कह रहे इस बार कुछ भी मिले ना, कह रहे चाहे चाचा चाचा काका काका कुछ भी मिले, कह रहे बोलना मत, वो रुकना मत, कह रहे पवित्र आत्मा उसे अपने आप सही कर देगा। बच्चा पैदा होता है तो जरूरी नहीं है कि आ से अनार बोल दे, वो दादी पुलो उल्टा सीधा कुछ बोलता है ना, ऐसे ही होता है। एक शब्द मिले, शायद एक से शुरुआत हो, उसके बाद और शब्द मिलते हैं, फिर अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे मत डरिएगा, हो सकता है आपको हेवनली लैंग्वेज मिले, जमीन की ना मिले, हो सकता है आपको यहीं की लैंग्वेज मिले। प्रेज द लॉर्ड। पासी इन दिनों एक यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है एंजल वी चंद्रा का कि अन्य भाषा मुझे कैसे मिली या अन्य भाषा कैसे सीखें। तो पाजी उस वीडियो में कुछ इसके सामने लोग हैं तो उनको ये बता रहा है कि अन्य भाषा सीखने के लिए हमें क्या क्या करना है या हमें कितना टाइम लगता है ना। तो एक जगह ये कह रहा है कि पहले हमें एक दो शब्द मिलते हैं, फिर हम उन शब्दों को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, बोलते रहना हमें, है ना। तो ये बता रहा है कि मुझे भी कहता है ऐसे एक दो शब्द मिले थे और मुझे अन्य भाषा सीखने में टोटल 5 साल लग गए, है ना। तो 5 साल तक कहता मैं एक दो शब्द ही बोलता था और मैं वो शब्द बोलने से डरता था, है ना। लेकिन कहता है एक दिन हमारी कलीसिया में कोई प्रचारक आया तो उसने मुझे बोला कि ब्रदर आपका अन्य भाषा का वरदान है। तो उसने बताया कि मुझे एक दो शब्द मिले हैं। तो कहता उसके बाद फिर मुझे उसने बोला कि आपको इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, और कहता फिर मुझे अन्य भाषा बोलनी आ गई, है ना। लेकिन मुझे तो बाइबल में पाड़ी ऐसा कोई वचन नजर नहीं आ रहा है ना। और फिर पाड़ी इसमें ये कह रहा है कि अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा भी होती है ना, तो और स्वर्ग की भाषा भी होती है ना। मतलब कहता हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो वो अन्य भाषा हो जाती है ना। पाड़ी इसमें क्या सत्य है, क्या लोग मतलब इससे क्या बाइबल के अनुसार वाली अन्य भाषा सीख सकते हैं या ये फिर ऐसे ही लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए ना, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इन चीजों को लेकर, है ना। अच्छा। देखो सबसे पहली बात क्या है ना, एंजल वी चंद्र का जो भी अर्थ बताता है वो सब मनगढ़ंत रहता है। ओके, जैसे कि आपने भी पूछा कि एक एक शब्द मिलता है क्या, है ना। मतलब एंजल वी चंद्र को 5 साल लगा। तो सबसे पहली बात जो है, ये सीखने वाली भाषा नहीं है। ओके, बाइबल में अगर हम देखेंगे तो चेलों को जब ये वरदान मिला प्रेरितों 2 अध्याय में, तो वो लोगों ने उसी समय जब पवित्र आत्मा उतरा उसी समय वो लोग जो है अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग जो है एक दो शब्द बोल रहे थे, है ना, एक दो शब्द प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर उनको बोलते बोलते सीखते 4 साल लग गया, 5 साल लग गया, साल लग गया, है ना, या महीना 2 महीना लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बात है गिफ्ट है वो। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें वो दान देता है ताकि हम उन बातों को बोल सके। ओके, क्योंकि वो कार्य कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। मनुष्य जो है कल बस एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। बाकी बोलने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि बोलने वाले को तो नहीं पता है ना कि वो मतलब वो भाषा तो नहीं जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, वो भाषा देता है उसको। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो वहां पर जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो एक दो शब्द बोलने लग गए, 2-3 शब्द बोलने लगे करके नहीं लिखा है। वहां पर जो है भाषा बोलने लग गए। भाषा यानी कि टोटली, है ना, मतलब वो एक दो वर्ड वो लोग बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, वो डायरेक्ट भाषा में ही बात कर रहे हैं वो लोग। तो बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा जो है भाषा देता है। लेकिन ये झूठे लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है ये लोग बोलते हैं, उसमें 3-4 शब्द ज्यादा से ज्यादा 2-3 बस लाइन रहता है और कुछ रहता नहीं, उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। जैसे कि एक भाषा में हम देखेंगे तो कई सारे शब्द होते हैं, है ना, और कई सारी बातें होती है उसमें, है ना, हजारों बातें होती है, हजारों लाइन्स जो है बोलते हैं। लेकिन इनकी भाषा हम देखेंगे, समझो ये लोग एनी टाइम, है ना, राबा राबा शिबी शिबी राका राका यही बोलेंगे, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। इस तरह दूसरा बंदा कुछ दूसरा बोलता रहेगा, बाबा बाबा बोलता रहेगा, बारह 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 बोलता रहेगा, बस उतना ही शब्द इस्तेमाल करेगा। तो ये इतना ही शब्द वाला कौन सी भाषा है बाइबल में? कोई भी नहीं है। या फिर संसार में है क्या, सिर्फ 2-3 शब्द 2-3 वर्ड यूज कर रहे हैं और वो लैंग्वेज हो गई है ना। हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो एक लैंग्वेज में, एक भाषा में कम से कम नहीं बोलते 20 से, है ना, 30 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। हिंदी में भी जो है अक्षर होते हैं लगभग 30-40 अक्षर है। इंग्लिश में देखेंगे तो लगभग 26 अक्षर अल्फाबेट्स है। सो अभी इनकी भाषा में हम देखेंगे, समझो बस 2-3 शब्दों क्या करते थे, बोलते रहो, इसको क्या करते हैं, भाषा बोलते हैं, है ना। अभी इनकी भाषा जो है ऐसी होती है कि ना बोलने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है, ना इसका ये लोग अर्थ बताते हैं। अभी एंजल वी चंद्रा बोलता है कि
तुम्हें ऐसी भाषा मिलेगा, वैसी भाषा मिलेगा, है ना। उस वीडियो में अगर आप भी देखोगे, मैंने भी देखा है, तो उसने बोलता है कि तुम्हें 1-2 शब्द मिलेंगे, बाद में तुम प्रैक्टिस करते रहो, फिर तुम्हें ये पृथ्वी की भाषा मिल सकती है या स्वर्गीय भाषा मिल सकती है। तो इस तरह मतलब विवरण देते जा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम देखेंगे, समझो पृथ्वी की भाषा कोई भी नहीं बोलता है। ये जितने भी अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, एंजल वी चंद्रा होने दो, है ना, विनोद कुमार होने दो, इस तरह और भी बजिंदर हो गया, नरुला होगा, जितने बड़े बड़े पास्टर, नेशनल इंटरनेशनल, जितने लोग को भी देखो, ये कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की भाषा बोलता नहीं, नहीं। है ना। अगर आप समझो नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ वाले को देखोगे, समझो वो नॉर्थ वाले किसी को भी जो है साउथ में बोली जाने वाली भाषा किसी को नहीं आता है। मतलब जिस देश में रहते हो उसी देश की कुछ भाषाओं को बोलने नहीं आता है ना। उस तरह फिर साउथ में अगर अन्य भाषा बोलने वाला रहेगा, समझो, तो उसको ईस्ट में या वेस्ट में रहने वाले लोग का भाषा नहीं आएगा। मतलब जिस देश में रहते हैं उसी देश में रहने वालों की भाषा अगर नहीं आती इसको, तो हम कैसे माने कि इनको अन्य भाषा का वरदान मिला है। हाँ? अभी इनको जो है, अभी मैंने बहुत सारे अन्य भाषा बोलने वालों को भी देखा है, वो अन्य भाषा बोलने वाला खुद बोलता है कि मुझे हिंदी नहीं आती बराबर। मतलब आप सोचो जरा, जो अन्य भाषा बोल रहा है उसको हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी ढंग से उसको बोलने नहीं आ रही है, तो हम कैसे माने कि वो अन्य भाषा का वरदान उसको मिला है, जबकि वो नेशनल लैंग्वेज ढंग से नहीं बोल पा रहा है। तो हम कैसे माने कि उसको पवित्र आत्मा का दान मिला है। तो ये लोग जो है ना, मनगढ़ंत बातें बोलते रहते हैं, कुछ भी इनके मन में आया बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन बाइबल में जिस तरह लोगों ने किया है उस तरह ये लोग नहीं करते। बाइबल में अगर आप देखोगे तो लोगों ने अनुवाद किया है, ओके, लोगों ने जो है अनुवाद किया है और हमको आज्ञा भी मिलता है कि अनुवाद करो। लेकिन ये जो लोग हैं, एंजल वी चंद्रा हो गया, विनोद कुमार, जितने भी सारे लोग, ये लोग के पास अनुवाद नहीं होता है। मतलब इनको स्वर्गीय भाषा मिल जाती है लेकिन इनको अनुवाद नहीं मिलता है। बोलो तो कैसे माने कि इनको जो है वरदान मिला करके। मतलब स्वर्गीय भाषा इन लोगों को बोलने आती है, लेकिन जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, जो हमारी पृथ्वी की भाषा है, वो भाषा बोलने नहीं आती। मतलब आप सोचो जरा, जिसको स्वर्गीय भाषा मिला रहेगा तो कितनी बड़ी बात है वो। लेकिन ये स्वर्गीय भाषा बोलने वालों को हमारा जो नेशनल लैंग्वेज होता है या फिर कॉमन लैंग्वेज होता है, ये बोलना नहीं आता। अब मेरे को बताओ इन पर हम कैसे विश्वास करेंगे, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती और वो बोलते स्वर्गीय भाषा मुझे मिला है। तो लोगों को जो है ना सिर्फ बेवकूफ बनाते, सिर्फ और सिर्फ जो है ना बेवकूफ बनाते कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, सब करना है, लेकिन अनुवाद नहीं करना है। अनुवाद अगर कोई बोलेगा करो तो बोल तू झूठा है, तू पाखंडी है, तू विश्वासी नहीं है, तू भरमाने वाला है, बस ये सब डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि भाई तुमको अन्य भाषा मिला तो अच्छी बात है, तुम मेरी भाषा में वो सुसमाचार सुनाओ, तो क्या करना चाहिए, लोग सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? बिल्कुल सुनाना चाहिए। लेकिन वो वरदान नहीं है इनको, बोलते कि वो वरदान मुझे नहीं मिला है। मतलब इनको सब वरदान मिल जाता है लेकिन अनुवाद का वरदान नहीं मिलता है इनको। क्यों नहीं मिलता? तो पाखंडी हो गए लोग। अगर ये सत्य होते ये लोग या सच्चाई के रास्ते पे होते या इनको सही शिक्षा मिली होती तो ये लोग अनुवाद भी करते थे। लेकिन अब जितने भी अन्य भाषा बोलने वाले सबको तुम बोलो कि हमारी भाषा में हमको सुनाओ, कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा। 100% श्योर है, कोई भी नहीं आएगा। अभी ये वी चंद्र को आप सीधा बोल दो, राजभाषा तुमको चैलेंज किया, तुम उनकी भाषा में सुसमाचार प्रचार करो, देखो ये आता है क्या? ये नहीं आएगा। ये क्या करेगा? बस ब्लेम करेगा, अरे वो ऐसा है, वो आत्मिक नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसके सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूअर्स नहीं है। मतलब ये सारे बहाने बनाएगा लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अनुवाद नहीं आता। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है बाइबल में हम देखेंगे तो अन्य भाषा का वरदान देता है तो अनुवाद का ही वरदान देता है ना। अगर बाइबल में आप पढ़ोगे पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय में, वहां पर स्पष्ट जो है पवित्र आत्मा हमें कहता है कि अन्य भाषा में अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या करना चाहिए? अनुवाद भी, उसका अनुवाद करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब इसको बोलेंगे, समझो भाई इधर वचन में लिखा है तो अन्य भाषा बोल रहा है, ठीक है, तो अनुवाद भी कर करके वचन बोल रहा है, तो ये भी कर बोल तो वो नहीं करेगा। बोले मेरे को वो वरदान नहीं है। मतलब बेवकूफ बनाने के लिए सब बातें बोलेंगे लेकिन जो वचन में लिखा हुआ है उस तरह नहीं करेंगे। वचन में हम देखेंगे तो लोगों ने जो है पृथ्वी की भाषा की, ओके, दूसरा अध्याय में हम देखें तो अब पृथ्वी की भाषा है, लेकिन आज के तौर पे जितने भी लोग है राबा राबा बीरी बीरी बोल रहे हैं, इनकी किसकी भाषा पृथ्वी की भाषा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दूसरी बात, अनुवाद करो करके बाइबल में है, लेकिन आपको एक भी बंदा अनुवाद करने वाला नहीं मिलेगा आपको। नहीं है। पढ़ी पौलुस ने भी कहा है कि अगर एक प्रार्थना करे, एक अन्य भाषा बोले, दूसरा अर्थ करे, अगर दूसरा बोले वो अर्थ करे, और 3 से ज्यादा बोले नहीं, है ना। लेकिन ये सभी को ट्रेन करे अन्य भाषा बोलने के लिए। हाँ, अभी इनको बोलेंगे, समझो भाई एंजल वी चंद्रा तू भी अन्य भाषा बोलता, तेरा चर्च का बंदा और कोई अन्य भाषा बोलता रहेगा, है ना।
अभी तुम दोनों मिलकर हमको क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो हमारी भाषा में। एक बंदा हाँ। अन्य भाषा में बात करो, दूसरा बंदा अनुवाद करो। अगर इनको बोलेंगे समझो तो ये आएंगे नहीं, उधर खड़े भी नहीं रहेंगे। क्यों? झूठे लोग है, पाखंडी लोग है, इसके लिए वहां पर नहीं आएंगे। लेकिन बंकस करने के लिए, सामने वाले को जो है नीचा दिखाने के लिए दुनिया भर का शब्द इस्तेमाल करेंगे। मैं अन्य भाषा पर कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। नेगेटिव बोलने वाला बंदा, मैं आता हूँ, मैं तुमको तुम्हारी भाषा में सुसमाचार सुनाता हूँ करके एक बंदा भी नहीं आता है, लेकिन कमेंट में अपना बकवास डालने के लिए आ जाता है। मतलब इनको हम मौका दे रहे कि भाई तुम सुसमाचार प्रचार करो, वचन में जैसा लिखा गया वैसे तुम करो। वो नहीं करेंगे, लेकिन हमको नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। तो ये चीज है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये एंजल चंद्रा जो भी जो है प्रचार कर रहा है या फिर जो भी अन्य भाषा को लेकर टीचिंग दे रहा है, ये टोटल गलत है। हाँ, ये टोटल गलत है। और ये मैं पक्का बोलता हूँ, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाने डिबेट के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि राजेश जो है बराबर जो इन लोग की धुलाई करेगा। क्योंकि बाकी लोग को तो बेवकूफ बनाने चले जाते हैं, लेकिन राजेश को नहीं बना सकते, क्योंकि राजेश बराबर पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, रेफरेंस टू बात करता है। तो ये लोग मेरे पास नहीं आते। बस अपना क्या करेंगे, सब्सक्राइबर का सहारा लेंगे, व्यूअर्स का सहारा लेंगे, और क्या करेंगे, अरे तुम अपना नाम बनाना चाहते हो, तुम सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, इसके लिए तुम ये काम कर रहे हो। मतलब वो लोग करेगा तो प्रभु का काम, और हम लोग करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। मतलब ये इन लोग की जो ना मूर्खता है कि यार इनके पास सच्चाई होता ना तो अभी तक ये मेरे से डिबेट कर लेते और सच्चाई को जो ना साबित कर लेते। लेकिन जितने लोग को मैंने चैलेंज किया, कोई बंदा नहीं आया और आएगा भी नहीं, और बिल्कुल वो आएगा भी नहीं। क्यों बोलेगा तो वो झूठा है, पाखंडी है, वो कभी भी अनुवाद नहीं कर सकता है, कभी भी वो पृथ्वी की भाषा में अन्य भाषा में बात नहीं कर सकता। जबकि ये लोग खुद बोलते हैं कि अन्य भाषा में डिफरेंस है। ओके, कुछ पृथ्वी की भाषा है, कुछ स्वर्गीय भाषा है। चलो ठीक है, स्वर्गीय भाषा को साइड में रख दो, पृथ्वी की भाषा में बताओ हमको। नहीं करेंगे, नहीं है ना, नहीं बोलेंगे। बस अपने को क्या करेंगे, मेरे को पृथ्वी की भाषा नहीं मिला, मुझे स्वर्गीय भाषा मिला है। मतलब बचने के लिए जो है हर रास्ता ये लोग ने ढूंढ के रखा है, लेकिन सच्चाई कभी भी साबित नहीं करेंगे। तो इसके और ये लिए अनुवाद तो उसी भाषा को होगा जिसका कोई अर्थ होगा ना। यस, जिस भाषा का अर्थ ही नहीं उसका अनुवाद कैसे ये कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन ये अंधे लोग को, पाखंडी लोगों को किधर समझ में आ रहा है। और अगर लोगों से पूछे तो पाठ जी लोग बोलते हैं कि आप लोग विरोध, मसीह विरोधी हो, मसीह का विरोध कर रहे हो। अभी उनके पास दूसरा है ही नहीं ना, इसके लिए आंसर ही नहीं उनके पास है ना। उसके पास है ही, उनके पास अनुवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है, उनके पास वो वरदान ही नहीं है। उनको सिर्फ बंकस करने का वरदान मिला है, उनको राबा राबा कुछ भी बड़बड़ाने का वरदान मिला है, लेकिन इनको जो है अनुवाद करने का वरदान नहीं मिला है। तो इसके लिए लोग पाखंडी लोग हैं, इसके लिए लोग डिबेट में आते नहीं है। तो अभी ये सब झूठे हैं, ये सब जो है खाली फालतू में जो है लोगों को भरमा रहे, भटका रहे अन्य भाषा के नाम पे, और गलत रास्ते पे लेकर जा रहे। तो इनका जो अन्य भाषा के बारे में जो भी बंदा सिखा रहा है, वो एंजल चंद्रा हो, विनोद कुमार और जो भी कोई क्यों ना हो, सब झूठे हैं, सब झूठे प्रचारक लोग हैं। इनसे हमें बचने की बहुत जरूरत है, इनकी शिक्षा से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। इसके लिए हमको भी मेहनत करना है, लोगों तो सच्चाई पहुंचाना और इनसे सावधान भी रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 कुरिन्थियों में एक भी वचन ऐसा नहीं है जहाँ पे पौलुस ने हमें बताया कि अन्य भाषा आपको ऐसे सीखना है, शब्द लेना है ना। पौलुस का एक भी वचन नहीं है, फिर भी ये बोल रहे हैं ना, शिक्षा दे रहे हैं गलत। वही जो इसके लिए इनको बोलते हैं ना, ये झूठे प्रचारक लोग हैं। झूठा प्रचारक का मतलब ही है जो बाइबल में नहीं वही बताएगा वो, जो बाइबल में है वैसा नहीं करेगा वो, जो बाइबल में नहीं है वही सब सिखाएंगे लोग। अब इनकी जो भाषा है वो बाइबल की नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। इसके लिए ये लोग, इनके मन में जो कुछ आ जाता है, नया नया चीजें, नई नई डॉक्ट्रिन्स, नई नई मनगढ़ंत बातें लोगों को सिखाते हैं। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, जिनको बाइबल से लेना देना नहीं रहता है, वही लोग ऐसे मूर्ख लोग की बातों में आ जाते हैं। बाकी जो वचन को प्यार करता है, वचन में जैसा लिखा है उसी को मानने की कोशिश करता है, वही बंदा इसमें से बाहर निकलता है और वही बंदा इनसे बच जाता है। हाँ, तो हमें भी क्या करना है, वचन को जांचना, परखना है। हम इनको हर एक एंगल से परख रहे, वचन से परख रहे, लेकिन ये लोग सब चीजें फेल होते जा रहे हैं। इसके लिए इस
नतीजे पहुंचे कि इनकी शिक्षा गलत है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। वचनों से हमें पता लगता है कि जो भी ये टीचिंग दे रहे हैं ये बाइबल के बिल्कुल बाहर की है ना, वचन के अकॉर्डिंग है ही नहीं है ना जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी।